सो एवरीवन, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जावा का वेरिएबल क्या होता है, जावा का डाटा टाइप्स क्या होता है। ओके, तो वो कितना स्टोरेज हमारा लेता है, तो ये सब वीडियो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो इसी वीडियो के देखेंगे हम कि हमारा जावा के जो अंदर जो हमारा आता है, जैसे कि हमारा आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल हो गया, कंस्टेंट हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ये क्या क्या होता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जावा का जो आइडेंटिफायर क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो आइडेंटिफायर होता है, ओके, तो इसको हम वेरिएबल नेम की तरह भी बोल सकते हैं। ओके, ये हमारा वेरिएबल नेम टाइप का है, मतलब हमारा जो वेरिएबल का और कांस्टेंट और क्लासेस का हम उसका नेम हम किसी तरह डिफाइन करेंगे, तो इसे हम बेसिकली आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, तो पहले उसके ऊपर चलते हैं थोड़े। देर आर द नेम्स असाइन टू वेरिएबल्स, कांस्टेंट, मेथड, क्लासेस, पैकेज एंड आइडेंटिफायर्स। ओके, एंड इंटरफेस। ओके, तो आइडेंटिफायर हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि एक का वेरिएबल नेम को और क्लास के नेम को हम किसी तरह असाइन करेंगे। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, नो लिमिट टू द लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम। हम जो वेरिएबल नेम देते हैं, बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पर वेरिएबल का नेम देते हैं, सिंपली इंट देकर ए लिखते हैं। ओके, ए लिख के सपोज 15 लिख करते हैं। ओके, तो इसका हमारा जो वेरिएबल का नेम यहाँ पर ए हो गया, तो इसका कोई भी लिमिटेशन और लेंथ नहीं है, हम जितना चाहे उतना हम उसका वेरिएबल का नेम हम लिख सकते हैं। ओके, जितना भी चाहे हम उतना वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। तो थोड़ी यहाँ पर ये वाला जो साइन है, हम और कैसा साइन भी यूज़ हो सकता है और कैसा साइन यूज़ नहीं हो सकता, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, हम जितना चाहे उतना लंबा भी कर सकते हैं हमारा जो वेरिएबल का नेम को। ओके, वेरिएबल को नेम को हम जितना चाहे उतना लंबा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका। यहाँ पर प्लस साइन को हटा देते हैं। ओके, ये हमारा वेरिएबल नेम का भी इतना बड़ा भी हम चाहें तो कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ नो लिमिट लेंथ ऑफ द वेरिएबल। ओके, वेरिएबल नेम का कोई भी लेंथ नहीं है। देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट में आता है हमारा आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड एनी करेंसी सिंबल। आइडेंटिफायर हम जो वेरिएबल का नेम लेते हैं और क्लासेस का नेम लेते हैं, तो हम इसी तरह कोई भी लेटर ले सकते हैं और नंबर्स ले सकते हैं और अंडरस्कोर भी ले सकते हैं और करेंसी सिंबल्स ये सारे सारे भी ले सकते हैं, बट दे ओनली बिगेन विद द लेटर, अंडरस्कोर और द डॉलर साइन। ओके, हम जब भी लेते हैं बहुत सारे वेरिएबल का नेम लेते हैं। ओके, तो हम सिंपली उसका पहले हम लेटर ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं, डॉलर साइन ले सकते हैं, और डिजिट हम पहले से नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ी सी। हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने 45 लिखा। देन उसके बाद हम इंट पहले हम अंडरस्कोर दे देते हैं, अंडरस्कोर ऐसे हम लेटर लेके, देन उसके बाद उसका वैल्यू 46 रख दिया। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो इंट और डाटा टाइप के बाद हम जो वेरिएबल का नेम लिखे, पहले 1 से शुरू करेंगे। 1 देकर ऐसे लिखते हैं, देन इजिकल टू देकर यहाँ पर 78। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम रन करेंगे तो यहाँ पर देखो हमको एरर भी शो कर रहा है। ओके, एरर भी हमको यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर भाई आपने गलती कर दिया कि उसका वेरिएबल का नेम आपको पहले से डिजिट नहीं लेना है। ओके, पहले आपको डिजिट नहीं लेना है, तो यहाँ पर भी हमको ये शो करेगा। देखो, आइडेंटिफायर स्पेसिफिक हमारा 5 नंबर पे वो सारे के सारे एरर आ रहा है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। ओके, आइडेंटिफायर हमने जो देखा अभी, आइडेंटिफायर का जो हम नाम लेंगे वो हमारा पहले से, मतलब क्या होगा कि हमारा वो डिजिट पहले से नहीं होगा, अंडरस्कोर हो सकता है, लेटर हो सकता है, और हमारे जो सिंबल हो से बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, जैसे डॉलर साइन भी हो सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक बार डॉलर साइन भी लेकर भी चेक कर लेते हैं। इंट, उसके बाद डॉलर साइन, देन सम, देन उसके बाद हम यहाँ पर, ओके, ये हमारा हो गया, ये हमारा इजीली हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले से डिजिट नहीं आ सकता। ओके, देन यहाँ पर सारे के सारे भी शो कर रहा है। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो 4th नंबर पॉइंट क्या बता रहे हैं हमको। 4th नंबर पॉइंट पे आ रहा है कि हाँ, ये हमारा जो डिजिट पहले से नहीं आ सकता स्टार्टिंग पॉइंट से। देन उसके बाद आ रहा है हमारा वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड विथ इन द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में हम वाइट स्पेसेस नहीं ले सकते। देन उसके बाद आ रहा है हमारा आइडेंटिफायर आर द केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर हमारा कैसे केस सेंसिटिव है, मैं आपको बताता हूँ। केस सेंसिटिव के अंदर यह आता है कि हमारा लोअर केस आता है, अपर केस आता है। तो लोअर केस के अंदर और अपर केस के अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज हमने यहाँ पर इंट के ले लिया ABC, ये सारे के सारे हमने अपर केस में ले लिया। एक बार ट्राई करते हैं, ABC। ओके, इज इक्वल टू हमने लिखा कि 46। देन उसके बाद और एक इंट लेकर हमने, सॉरी, इसको हम सिंपली प्रिंट करना है, जैसे कि एश्योरिटी देकर। देन उसके बाद हम लिखेंगे कि ABC।
ओके, तो यहाँ पर ये रंग शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम क्या दिया था, कैपिटल ए बी सी दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉल ए बी सी दे रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा केस सेंसिटिव है। ओके, ये हमारा केस को, अपर केस लोअर केस को डिफाइन करता है और इजी तरीके से वो हमारा जो रॉन्ग टाइप का स्टेटमेंट है उसको इजीली वो कैच कर लेता है। ओके, तो ये नहीं हो सकता कि हमारा ये केस सेंसिटिव है, तो हमको जिस तरह का वेरिएबल का नेम हमने जिस अपर केस में लोअर केस में लिखा था उसी तरह की हमको लिखना होगा। देन उसके बाद आता है हमारा रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर और वेरिएबल। रिजर्व कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर और वेरिएबल के नेम के रूप में हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसका और एक देखो कि हमारे रिजर्व कीवर्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा ईफ हो गया, हमारा बहुत सारे रिजर्व गया, स्टैटिक हो गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड के पेज में हम देखेंगे कि हमारे रिजर्व बहुत टाइप के रिजर्व कीवर्ड है। ओके, तो सिंपली हमारा रिजर्व कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम पे हम नहीं लिख सकते। ओके, जैसे कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इंट लिखा, इंट लिखने के बाद हमारा और एक रिजर्व कीवर्ड है जैसे कि इफ हो गया हमारा। ओके, देन इज इक्वल टू दे दिया, तो यहाँ पर हमको ये शो कर रहा है कि नहीं भाई आप यहाँ पर नहीं लिख सकते इफ को यूज़ करके। ओके, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ओके, देन सिंपली हम जब भी यहाँ पर और एक लिखेंगे, और एक हमारा रिजर्व कीवर्ड है जैसे कि इंट स्टैटिक इज इक्वल टू 15 ले लिया। देन उसके बाद एस ओ यू टी देखकर देन उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा स्टैटिक। ओके, ये तो हो गया। हमने, आप बोलो कि यहाँ पर तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये हमारा नहीं रन होगा क्योंकि देखो हम जब भी एरर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एरर पे क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे शो करेगा कि नहीं भाई आपने यहाँ पर एरर करी है, यहाँ पर नहीं करी। ओके, 3 नंबर पे आ रहा है पहले से कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। आइडेंटिफायर हमारा प्राइवेट जो हमारा होते हैं, जो हमारा स्पेसिफिक जो होते हैं हमारे कीवर्ड होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड मतलब रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं उसको हम सिंपली यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन हमारा हो गया, हम किसी तरह लिखेंगे किसी तरह नहीं लिखेंगे, या हमें लीगल हो गया या हमारा इलीगल हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम स्पेस नहीं दे सकते अंदर। ओके, वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ओके, आइडेंटिफायर में वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं इंट ए स्पेस देकर बी लिखते हैं, देन इज इक्वल टू देकर देन सिंपली हम उसका वैल्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पर रेड शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, वाइट स्पेसेस यहाँ पर अलाउड नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा वाइट स्पेस यहाँ पर अलाउड नहीं है। देन उसके और एक बात हम देखेंगे कि हमारा जो लीगली है, हम यहाँ पर डॉलर अमाउंट ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 23 अमाउंट हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा डिजिट पहले से अलाउड नहीं है। हम यहाँ पर चाहें तो अंडरस्कोर से भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमारा माइनस साइन से हम नहीं लिख सकते, प्लस माइनस या हमारा साइन से हम नहीं लिख सकते पहले। देन हो गया हमारा टोटल अंडरस्कोर कमीशन, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन टोटल @ कमीशन हम नहीं लिख सकते, @ देन हमारा हो गया प्लस का सिंबल हो गया, माइनस का सिंबल हो गया, ये हम नहीं लिख सकते हमारा वेरिएबल का, सॉरी आइडेंटिफायर के अंदर हम जो नेम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल का। ओके, देन ये हो गया। देन उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड। हमारा कीवर्ड किसी टाइप का काम करता है हमारा जावा के अंदर, तो कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर मीन्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज and cannot be used for identifying any other user defined classes, variables, method etc. तो कीवर्ड हमारा प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं वो हमारा जो आइडेंटिफायर में वो नहीं लिख सकते। ओके, तो हमारा जो रिजर्व कीवर्ड हो गया। देन इसी ये हो गया कि हमारा जो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर, प्री डिफाइंड जो हमारा कीवर्ड होता है वो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है, वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारा कीवर्ड को। ओके, देन ऑल कीवर्ड आर इन लोअर केसेस। हम सारे के सारे जो कीवर्ड होते हैं वो हम लोअर केस में लिखते हैं, अपर केस में वो नहीं होता है। देन उसके बाद हो गया इन जावा देर आर 57 रिजर्व कीवर्ड बट 55 आर इन यूज एंड 2 आर नॉट यूज। ओके, जावा के अंदर हमारा टोटल 57 रिजर्व कीवर्ड होते हैं जिसके हम 55 यूज़ करते हैं और 2 को हम बेसिकली यूज़ नहीं करते। ओके, और हमारा बहुत सारे कीवर्ड हो गए जैसे कि ऑब्स्टेट हो गया, बुलियन हो गया, ब्रेक हो गया, बाइट हो गया, प्राइवेट हो गया, केस हो गया, कैश हो गया। देन हमारा कैर, क्लास, रिटर्न, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, टू, डबल, पैकेज, एल्स, एक्सटेंड, फाइनल, फ्लोट, दिस, फॉर, इफ, इम्प्लीमेंट्स, इम्पोर्ट एंड थ्रो। ये तो हमारा 25 हमने यहाँ पर लिखा है, तो हमारा बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। ओके, देन उसके बाद देखते हैं कि हमारा लिटरल क्या होता है। ए लिटरल इज वैल्यू दैट कैन बी पास टू द वेरिएबल और कॉन्स्टेंट इन ए प्रोग्राम। ओके, तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि हमारा लिटरल क्या होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पर इंट ए ले लिया, हमारा 15 ले लिया, देन हमारा उसके बाद इंट बी ले लिया, हमारा 45 ले लिया, देन इंट सी ले लिया मैंने यहाँ पर, सॉरी इंट मेरे सारे डाटा टाइप इंट ले लिया, तो फ्लोट ले लेता हूँ,
तो फ्लोट यहाँ पर जैसे कि फ्लोट मैंने यहाँ पर जी ले लिया, जी लेकर मैंने यहाँ पर 15F ले लिया। ओके, ये हो गया। तो मैं आपको और एक बात बताता हूँ, यहाँ पर दो हमारा मैंने डाटा टाइप यहाँ पर ले लिया और ये वेरिएबल का नेम ले लिया। यहाँ पर जो 15 मैंने यहाँ पर दिया है और यहाँ पर 45 दिया है, देन यहाँ पर मैंने जो 15F दिया है फ्लोट का, तो ये सारे के सारे हमारे लिटरल होते हैं, ये हमारे वैल्यू को डिफाइन करता है। ओके, तो ये सारे के सारे हमारा जो 15, 45, 15F, ये सारे के सारे हमारा, सॉरी यहाँ पर फ्लोट को 1 पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो ये सारे के सारे हमारा हो गए कि हमारा लिटरल हो गया। ओके, जो वैल्यू डिफाइन करते हैं, सिंपली यहाँ पर ये भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, इट लिटरल इज ए वैल्यू दैट कैन बी पास टू द वेरिएबल और कॉन्स्टेंट इन ए प्रोग्राम। ओके, ये वैल्यू पास करता है। ओके, हम यहाँ पर जो वैल्यू देते हैं उसे हम सिंपली लिटरल बोलते हैं। तो उसके बाद आ गया हमारा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट सिंपली समझो यही होता है कि हम उसका वैल्यू अगर वो दे दिया है, मतलब सिंपली फ्लोट b इज इक्वल टू 25F हमने दे दिया है, तो उसका वैल्यू कॉन्स्टेंटली वही रहेगा, वो हम नहीं चेंज कर सकते। ओके, तो सिंपली ये देखते हैं, ए कांस्टेंट इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इफ हैज बीन असाइन। ओके, उसको हम सिंपली चेंज नहीं कर सकते कांस्टेंट को, एक बार हमने उसका वैल्यू दे दिया। ओके, देन उसके बाद देखते हैं, जावा डज नॉट हैव इनबिल्ट सपोर्ट फॉर कांस्टेंट बट वेरिएबल मॉडिफायर स्टैटिक एंड फाइनल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए कांस्टेंट। ओके, तो हम सिंपली जावा के अंदर तो इनबिल्ट कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम सिंपली एक कांस्टेंट कीवर्ड जो होते हैं हमारा स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, तो इसको यूज़ करके हम सिंपली कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है फाइनल डाटा टाइप देन var नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, तो फाइनल ये हमारा कीवर्ड हो गया, डाटा टाइप हमने इंट या फ्लोट जो भी ले लिए, तो वेरिएबल का नेम हम वेरिएबल यहाँ पर दे दिया, तो वैल्यू हम सिंपली जो भी करेंगे तो उसका वैल्यू जो भी वो परमानेंटली कंस्टेंट ही रहेगा हमारे सारे के सारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्स ए वेरिएबल पी ऑफ द टाइप डबल्स इनिशियलाइज 314 दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू डिक्लेयर ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल नेम इन अपर केस लेटर। ओके, सिंपली हम जब भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल का हम जब भी लिखते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं, असाइन करते हैं, तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल का नेम हम सबको हमेशा अपर केस में लिखना चाहिए। कीवर्ड हम जो सारे के सारे कीवर्ड होते हैं वो लोअर केस में होता है, और जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टेंट कीवर्ड मतलब सॉरी हमारा जो कॉन्स्टेंट की जो वेरिएबल का नेम हमको सिंपली अपर केस में लिखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं उसको सारे के सारे को हटा देता हूँ यहाँ पर से। ओके, तो ये हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर इंट मैंने यहाँ पर स्टैटिक फाइनल यहाँ पर मैंने इंट ले लिया। फाइनल इंट के बाद देन मैं यहाँ पर अभी लिखूँगा, ओके, फाइनल इंट के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पर सी ले लिया, देन इज इक्वल टू 15 लिखा है। तो यहाँ पर सारे के सारे प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया फाइनल इंट सी इज इक्वल टू 15। तो हमारे सारे के सारे यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर सी का वैल्यू 15 ही रहेगा, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। ओके, जैसे वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।